तो स्वागत है आज फिर से आपका समांतर माध्य के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पद विचलन विधि से वर्गीकृत बारंबारता आवंटन का समांतर माध्य। तो इसका पहले हम नियम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। और ये इतना सरल नियम है कि अगर एक बार इसको आप समझ लिए तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। इसमें आपको कुछ रूल बताए गए हैं, जिसमें से पहला आपका है कि सर्वप्रथम 5 स्तंभों की एक सारणी तैयार करते हैं, जैसा कि आप इसके पहले वाले भी विधि में किए थे, कल्पित माध्य विधि में और प्रत्यक्ष विधि में। दूसरा इसका है सारणी के प्रथम स्तंभ में वर्ग अंतराल एवं दूसरे स्तंभ में संगत बारंबारताएं लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार आपको पहले स्तंभ में वर्ग अंतराल को लिख देना है और दूसरे स्तंभ में उसकी वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता को लिखना है। सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, जिसको हम मध्यमान के नाम से जानते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं xi के द्वारा, हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। अब xi अर्थात जो मध्यमान हमने लिया है उसका एक उपयुक्त मान लेकर इसे कल्पित माध्य a लेते हैं। सारणी के चौथे स्तंभ में प्रत्येक i के लिए ui, यानी हम प्रत्येक i के लिए ui बराबर xi माइनस a अपॉन h का मान ज्ञात करते हैं, जहां पे h आपका क्या है, प्रत्येक वर्ग की वर्ग माप यानी क्लास साइज जो है, जिसे हम सूत्र h बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, हर एक वर्ग अंतराल के लिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा से ज्ञात करते हैं। और ये जब आप ज्ञात करेंगे तो हर वर्ग अंतराल का एक समान होना चाहिए। फिर आपका अगला स्टेप है कि सारणी के पांचवें स्तंभ में प्रत्येक fi के लिए fi इंटू ui का मान ज्ञात करते हैं। अंत में सिग्मा fi का मतलब क्या करेंगे, fi का टोटल यानी fi का योग, तो ये हो गया आपका सिग्मा fi, और जो हमने fi इंटू ui ज्ञात करा है उसका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा fi इंटू ui का मान हो जाएगा। अब सूत्र बार x बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू ui अपान सिग्मा fi और इंटू h, या इसी को हम बोलते हैं बार x इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। u बार का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा fi इंटू ui अपान सिग्मा fi। एक उदाहरण के द्वारा हम इस विधि को समझेंगे, जिसमें एक प्रश्न है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं। वर्ग अंतराल आपका शुरू होता है 25 से लेकर 30, और ऐसे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और ये संगत बारंबारताएं हैं। कुल बारंबारताओं का मान जो है वो 70 है। अब इस रूल के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल क्या है, पहला स्टेप हमारा है कि सर्वप्रथम 5 स्तंभ की एक सारणी तैयार करते हैं। तो चलिए पहले हम 5 स्तंभों की एक सारणी तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया 5 स्तंभ की सारणी। इनका कहना है कि पहले स्तंभ में, प्रथम स्तंभ में वर्ग अंतराल और दूसरे स्तंभ में संगत बारंबारताओं को लिखते हैं। तो पहले स्तंभ में हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, जो आपका स्टार्ट होता है 25 से लेकर 30 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो आपका ये हो चुका है वर्ग अंतराल। दूसरे स्तंभ में हम क्या लिखेंगे, संगत बारंबारता, या फिर हम संगत बारंबारताओं को तीसरे स्तंभ में लिखें, दूसरे स्तंभ में हम वर्ग चिन्ह को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे xi, दोनों भी प्रक्रिया आपकी सही है। यहाँ हम xi और यहाँ पे हम बारंबारता यानी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे fi से, और वो है आपका 14, 22, 16, 6, 5, 3 और 4। टोटल अगर देखा जाए तो ये आपका जो है बारंबारता 70, यानी इसी को हम बोलते हैं सिग्मा
एफ आई बराबर आपका टोटल कितना दिया गया है 70, यानी एफ आई के कुल पदों का योग जो होगा उसको हम सिग्मा एफ आई से निरूपित करते हैं और इसका मान आपको 70 दिया गया है। अब एक्स आई का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो मध्यमान हम ज्ञात करते हैं वो आपका इसके लिए पहले भी आपको फार्मूला बताया गया है, तो इन दोनों को जोड़कर हम आधा कर लेते हैं, यानी आप 30 और 25 को जोड़िए और बटे 2 कर लीजिए, तो 30 और 25 आपका 55 हो जाएगा, 55 का आधा आपका हो जाएगा 27.5। इसी प्रकार से आप दूसरे का ज्ञात करेंगे तो 35 और 30 ये आपका हो जाएगा 65, तो इसका आधा किया जाए 32.5। डिफरेंस अगर निकाला जाए तो डिफरेंस में आ रहा है 27, 5, 32। इसी प्रकार से अब आसान हो गया, आगे हम 5 ऐड करके लिख सकते हैं, यानी 32, 5 37.5, 37 और 5 42.5, 42 और 5 47.5, ये आपका हो जाएगा 52.5 और ये आपका हो जाएगा 57.5। लास्ट वाले का क्रॉस चेक करना चाहे तो 60 और 55 को आपको जोड़ना होगा, तो 60 और 55 जोड़ लेते हैं, यानी 55 और 60 ये आपका हो जाएगा 115। 115 में अगर हम 2 से भाग कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 और आपका यहाँ 15 हुआ, 2 सत्ते 14 और 1 हुआ 2 पंचे 10, यानी कुल मिला के जो हमने यहाँ पे 57.5 लाया है वो करेक्ट है। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप हमारा होगा, जो इनका अगला है सारणी के चौथे स्तंभ में प्रत्येक आई के लिए, सॉरी यहाँ पे एक्स आई होना चाहिए, प्रत्येक एक्स आई के लिए यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच का मान ज्ञात करते हैं, यानी अब की बार हमको यहाँ पे यू आई का मान निकालना है। ये आपका कॉलम बनेगा यू आई का और ये आपका बनेगा एफ आई इंटू यू आई का। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे यू आई प्रत्येक के लिए, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी यहाँ पे जैसे हम कल्पित माध्य मिडिल में लेते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, हम इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं, ये आपका हो गया x में ही मानते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि x i का एक उपयुक्त मान लेकर इसे कल्पित माध्य a लेते हैं। हमने यहाँ पे x i का उपयुक्त मान 42.5 लिया और इसको हमने कल्पित माध्य a माना। अब इसकी सहायता से हम सूत्र लगाएंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस एच। पहले का हम लगा देते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्द से जल्द लगा सकते हैं और जब 1-2 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तुरंत लगा पाएंगे और आपको ये लगेगा कि ये सबसे ही आसान विधि है। तो आइए देखते हैं, हम यू आई बराबर क्या ज्ञात करेंगे एक्स आई, माने कि अगर हम इस एक्स आई के लिए निकाल रहे हैं यू आई तो यही एक्स आई रखेंगे, माने कि हम यहाँ पे 27.5 रखते हैं। फिर अगला स्टेप जो आपका होगा माइनस ए, यानी ए हम कल्पित माध्य को रखेंगे, यानी माइनस आपका हो जाएगा 42.5 और बटे एच, यानी आपका जो मध्यमान है अगर देखा जाए तो 25 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। अब हम घटाएंगे तो 42 में से आपको 27.5 को घटाना है, यानी अगर घटाया जाए तो 5 में से 5 गया 0 और ये आपका 12 में से 7 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कुल मिला के -15.0 और बटे 5 काटेंगे तो आपका हो जाएगा -3, यानी आपको यहाँ पे जो यू आई के पहले स्टेप में मान मिला है वो -3 मिला है। इसी प्रकार से आप इसका ज्ञात करेंगे। अब एक साल ट्रिक आपके लिए यहाँ पे है, जैसे आपने यहाँ पे पहले के लिए -3 निकाला तो यहाँ पे अगला आपका हो जाएगा -2, अगला हो जाएगा -1, फिर आपका हो जाएगा 0, फिर आपका हो जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3। बहुत ही आसान विधि है, आप यहाँ से यू आई का मान 1 ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद आप उसी क्रम में माइनस में और फिर 0 तक जाइए, फिर उसी क्रम में आप प्लस तक लिखते चले जाए। मान लीजिए यहाँ -3 से शुरू होता है और ये स्टेप यहीं पे खत्म हो जाता है तो आपको यहीं पे खत्म कर देना है। अब किसी का भी आप चेक करना चाहे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 37.5, इसका हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक्स आई माइनस ए करेंगे, तो 37.5 में से 42.5 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 और -5 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -1, अर्थात ये जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। चलिए अब अगला स्टेप आपका क्या होगा कि
आपने यू आई का मान निकाला। उसके बाद आपको पांचवें स्तंभ में प्रत्येक एफ आई के लिए एफ आई इंटू यू आई का मान निकालना है, यानी प्रत्येक एफ आई के लिए आप एफ आई इंटू यू आई का मान निकालेंगे, यानी एफ आई का यू आई में गुणा करेंगे। तो 14 का गुणा 3 में, यानी माइनस आपका हो जाएगा 42। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा माइनस 44, 16 एकम माइनस 16, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। आपने एफ आई इंटू यू आई का मान निकाल लिया। अब आपको मान ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का। तो बहुत ही सिंपल है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का। इसमें एक समान चिन्ह वाले को अलग और फिर मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है माइनस, इनको अलग ऐड कर लीजिए, इनको अलग ऐड कर लीजिए, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। माने हम यहाँ पे माइनस 42, माइनस 44 और 16 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है समान चिन्ह अगर है तो वो जुड़ जाते हैं। तो 4 2 6 6 12 ये 2 हो जाएगा, 4 1 5 4 9 और 1 10, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे मिल गया माइनस 102। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, 6 4 10 2 12 और 4 1 5 4 9 और 1 10, माइनस 102 आ गया है। अब इसको हम ऐड करेंगे, 6 5 11 और 2 13, 1 और 1 2, यानी इसको आपको जो है ये प्लस के साथ हो गया, ये माइनस के साथ आपका ये घट जाएगा, यानी 2, यानी यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यानी कुल मिला के आपको ये मिल गया वैल्यू माइनस 79, माइनस 79। अब जो सूत्र हमारा है समांतर माध्य का बहुत ही आसान है। x बार बराबर, या तो आप a प्लस एच यू बार लगाइए, तो उसके लिए आपको u बार की वैल्यू पहले ज्ञात करनी होगी, और u बार का मतलब होता है ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आप लगाए अगर तो इस प्रकार से a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू एच। अगर इस फार्मूले में सारे वैल्यू को हम रखें तो a की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे 42.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान आपको मिला है माइनस 79। इसी प्रकार से सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपको मिली है 70 और h की वैल्यू आपको मिली है 5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 42.5 और ये प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 79/14। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका जो है वैल्यू मिलेगा माइनस 1.12, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये आपका 42.5 और ये हो जाएगा माइनस, कुल मिला के आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.6 मिलेगा और इसकी लास्ट वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी 36.9। यानी देखिए ये आपका हो गया समांतर माध्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। पूरा जो आपका ये रूल है उसी रूल पर जो है क्वेश्चन हमने लगाया है और इसी रूल पर अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए इस रूल को, इसको नोट्स कर ले। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया था और बारंबारता दिया गया था। एक्स आई का मान आपने निकाला। एक्स आई किस प्रकार से निकालते हैं? निम्न सीमा, यहाँ सूत्र है निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा और बटे 2, यानी अगर हम यहाँ पे निकालें तो 25 प्लस 30 यानी 25 30 55/2 यानी 27.5। ऐसे इसका 30 30 60 5 65 और बटे 2 करेंगे 32.5। जब आप 2 निकाल लें तो इसके बीच का डिफरेंस पता कर लीजिए। 27.5 और 32.5 के बीच डिफरेंस कितना? 5 का है। अब आगे 5 5 ऐड करते जाइए। 32 5 37 5 42 5 47 5 52 और 5 57। क्रॉस चेक करने के लिए किसी का भी आप उठा के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका है तो 50 40 90 5 95। 95 का आधा करेंगे तो 47.5। ये आपका बारंबारता दिया ही गया था, टोटल 70 दिया गया था। यू आई की जो वैल्यू आपने निकाला वो इस सूत्र से निकाला है आपने। यू आई बराबर
देखिए ये सूत्र है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हमने ए को माना है कल्पित माध्य 42.5 और उसके हिसाब से वैल्यू रखा तो हमको मिल गया यू आई का मान -3 -2 -1 0 1 2 3। हमने इसका ट्रिक भी बता दिया है। एक को केवल आपको ज्ञात करना है। पहले का अगर आप यू आई ज्ञात कर लेते हैं उसी क्रम में आप लिखते चले जाइए। जैसे पहले का हमने -3 ज्ञात किया तो -2 -1 0 1 2 3। अगर मान लीजिए हमने इसका मान पहले का यू आई का मान -5 ज्ञात किया होता तो -5 -4 -3 -2 -1 0 और वही चीज सारी चीजें प्लस के साथ हो जाती। अब एफ आई और यू आई का हमने गुणा किया तो इस प्रकार से हमको ये सारा चीज मिला और इसका टोटल करने पर हमको -79 मिला। अब इसके बाद हमने सूत्र लगाया एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच और इसकी सहायता से हमने जो है इसका वैल्यू सिंप्लीफाई किया 36.9 हमको इसका समांतर माध्य मिल गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी अगली वीडियो कभी भी चैनल पर पड़े तो आप तक सूचना पहुंच जाए। इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं। अब इसका लगभग समांतर माध्य की सारी विधियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब सभी का एक साथ आपको कुछ प्रश्न अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का दिया गया है। जो आप बारंबारता बहुभुज अथवा तोरण पढ़े थे तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते थे जिसमें प्राप्तांक आपको यहाँ पे दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या यानी किसी भी संबंधित विषय और उसमें कितने विद्यार्थी कितना प्राप्तांक अर्जित किए हैं ये आपका जो है आंकड़ा दिया गया है। तो प्राप्तांक जैसे इसमें है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और ऐसे 100 से कम तक का डाटा है और ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या दी गई। तो सबसे पहला काम है हम प्राप्तांक को वर्ग अंतराल के रूप में कर लें। क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन इसमें लगाएंगे वो वर्ग अंतराल के रूप में लगाएंगे क्योंकि हमारा ये टाइप ही है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य पद विचलन विधि के द्वारा। तो यहाँ पे जो 10 से कम है इसका मतलब क्या होगा? 10 से कम अगर कहा जाए 10 से कम तो इसका मतलब 10 से वो वैल्यू कम ही होनी चाहिए, यानी इसका मतलब 0 से 10 हुआ। ऐसे 20 से कम का मतलब क्या हुआ? 10 से 20। 20 से कम यानी आपका जो है वो डाटा 20 से कम का ही होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जो अंतराल माना है वो 10-10 का अंतराल हमने बांट दिया है। तो ऐसे में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ऐसे 90 से 100 तक आ जाएगा। अब एक गलती लगभग सामान्य तौर पर जो है आपसे हो जाती है जिसमें आप यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते हैं और दूसरे स्टेप में जब आप एफ का मान निकालते हैं तो वही चीज आप रख देते हैं जो आपको यहाँ पे दिया होता है। ऐसे में ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो हमारा डाटा है ये दूसरे टाइप से दिया है। तो सबसे पहला काम है इसमें हम इसको जो है जिस प्रकार से आप बारंबारता बहुभुज में ज्ञात करते थे तो ऐसे इसमें 10 से कम के लिए यानी वे आंकड़े जो 10 से कम है इसका मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है? 10 से 20 यानी 10 या 10 से ज्यादा और 20 से कम। जब आप अपवर्जी सारणी पढ़े होंगे सांख्यिकी जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें समावेशी सारणी और अपवर्जी सारणी बताया गया था। अगर मान लीजिए किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी जो है छात्र को ये जो है जानकारी नहीं है तो इसके पहले सांख्यिकी के पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपवर्जी सारणी और समावेशी सारणी क्या होता है। तो इसमें 10 से 20 का मतलब क्या हुआ? 10 को शामिल करेंगे, 20 को शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब 10 या 10 से ज्यादा और 20 से कम। अब 10 या 10 से ज्यादा और 20 से कम के लिए 9 तो है नहीं क्योंकि 9 जो है वो 20 से कम है। यानी 20 से कम में आपका 4, 5, 6 ये सब 10 से कम वाला भी आ जाएगा। तो 10 से 20 के बीच में जो लेंगे इसके लिए 10 से कम वाला हम निकाल देंगे यानी 9 में से 5 को हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 20 से 30 यानी 20 से 30 का मतलब क्या हुआ? 30 से कम लेकिन 20 या 20 से ज्यादा। तो अब 17 हमको लिखना नहीं है, 17 में से 9 को घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 8 और इसी प्रकार से हम आगे लिखते जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 12, 16, 15, 10, 8, 5 और 2। जैसे लास्ट वाले का आप चेक कर सकते हैं 90 से 100 कितने हैं। तो 90 से 100 का आपका है 85
इसके जस्ट पहले वाला है आपका 83। 83 का मतलब क्या हुआ, 90 से कम जितने भी हैं, और 100 से कम 85। अब इसमें 90 से 100 ले रहे हैं, यानी 90 से कम वाला जितना भी है वो हम घटा देंगे, तो 85 में से 83 को घटाएंगे, ये आपको मिलेगा 2। अब हम xi का मान निकालेंगे, xi यानी आप मध्यमान निकालेंगे, जिसको वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 0 प्लस 10 और बटे 2 यानी 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 यानी 30 बटे 2 यानी 15। डिफरेंस आपको मिला 5 और 10 15। ऐसे 10 जोड़ते जाएंगे, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। लास्ट वाले का चेक भी कर सकते हैं। 100 और 90 190 हो जाएगा, और 190 बटे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 95। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा यहाँ पे xi की वैल्यू। अब अगला स्टेप जो आपका है वो कल्पित माध्य, यानी कल्पित माध्य, इसमें जो है कुल मिला के 10 पद हैं, तो आप 5वां या 6वां मान सकते हैं। हम यहाँ पे 5वां ले रहे हैं कल्पित माध्य को, 45। ui का जो मान है वो xi माइनस a अपॉन h की सहायता से ज्ञात करेंगे, यानी xi जिसका हम xi लेंगे उसमें से हम a को घटाएंगे और बटे h करेंगे। h का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल, यानी 0 से 10 का मतलब अंतराल कितने का हुआ, 10 का, तो 5, और इसमें से हम a को घटाएंगे, 5 में से 45 यानी -40 आएगा, और बटे 10 कर देंगे यानी -4 आ जाएगा। तो ये -4 हुआ, -3, -2। आपको ट्रिक बताया गया है कि पहला स्टेप आपको ज्ञात करना है, बाकी आप क्रम से लिख दें, -4, -3, -2, -1, जिसमें आपने कल्पित माध्य माना है उसका 0 आएगा। फिर वही चीजें प्लस के साथ 1, 2, 3, 4। अब देखिए 4 से शुरू किया था आपने, अब चूंकि इसमें जो था वो आपका 10 था, आपने 5वें को माना था, इसलिए आपका एक स्टेप नीचे बढ़ जा रहा है, तो इसमें आप 5 कर दीजिए। चेक कर सकते हैं आप इसको, यहाँ 95 है, 95 में से आपको घटाना है 45 को। 95 में से जब 45 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50। 50 में आप 10 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 बचे 50। अब आप यहाँ पे सिग्मा fi इंटू ui का मान निकालेंगे, यानी सॉरी fi इंटू ui का मान, तो 5 20, -20, -12, -16, माइनस फिर 12, 0, 15, 20, 24, 20 और 10। टोटल जो करेंगे तो इस प्रकार से जो है सिग्मा fi की वैल्यू टोटल करने पर आएगी 85, क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू 85 दिया है। आप इसका टोटल भी कर सकते हैं 85, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 29। सिग्मा fi इंटू सिग्मा fi इंटू ui का वैल्यू आपको मिला है 29। अब सूत्र हमारा क्या है, सूत्र के लिए आपको बताया गया है समांतर माध्य का x बार बराबर, 2 सूत्र आप लिख सकते हैं। एक सूत्र है आपका a प्लस एच यू बार, और दूसरा सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू ui और अपॉन सिग्मा fi इंटू h। इसकी सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू हमको मिली है 45 यानी 45, ये आपका हो गया 45, प्लस सिग्मा fi इंटू ui की वैल्यू मिली है आपको 29, यहाँ पे 29 रख दीजिए। सिग्मा fi की वैल्यू आपको मिली है 85, तो यहाँ पे आपका ये हो गया 85, और गुणे h की वैल्यू है 10 यानी 10। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 17 पचे 85 यानी 45 और प्लस 29 दूना आपका ये हो जाएगा 58/17। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 या 51 यानी आपका हो जाएगा 3.41। आगे इसको ऐड करेंगे यानी कुल मिला के आपको 48.41 ये आपको मिल गया बार x बराबर, यानी समांतर माध्य मिल गया 48.41। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ।